भारतीयों के लिए सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, और वो क्या है? पाकिस्तान की यात्रा न करें भारतीय। पाकिस्तान में मौजूद जो भारतीय हैं वो तत्काल वापस आ जाए। अब देखिए, ये एडवाइजरी पाकिस्तान में अगर कोई भारतीय हैं तो उनके लिए है कि आप वापस आएं, आप वहां ना रहें और पाकिस्तान यात्रा भी ना करें। अब ये एडवाइजरी जारी की गई है भारत द्वारा ये एडवाइजरी पाकिस्तान के लिए जारी की गई है। अब मैं एक चीज सीधे पूछना चाह रही हूं आरजू, आपके पास आते हुए, ये इंडस वाटर ट्रीटी, मैं बार बार कहती हूं कि आपके देश में, पाकिस्तान में जब वॉर का समय था आरजू, हमने तब भी इसे खत्म नहीं किया है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि भारतीयों पर हमले होते रहेंगे, और ये इतना शर्मनाक हमला, और पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क था ना, पड़ोसी था, कंडेम तक नहीं किया था। सीधे सीधे आपकी तो कल्पेबिलिटी नजर आती है, आप उसमें मौजूद हैं, आपने ये हमला करवाया। इससे बड़ी बात क्या है कि आप वहां पर सेना को तो अलर्ट कर रहे हैं, एलओसी पर तो मूवमेंट बढ़ा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अमेरिका ने आकर साथ दिया। पाकिस्तान ने तब तक तो आरोप भी नहीं लगा था आप पर, लेकिन आपने कोई रिएक्शन तक नहीं दिया। देखिए, पाकिस्तान तो अक्सर ही चीज़ों के ऊपर रिएक्शन नहीं देता। चाहे पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर जब बने थे तब भी आप लोग यही कह रहे थे कि जो मुबारकबाद थी या जो ग्रीटिंग्स भेजी जाती हैं वो पाकिस्तान ने बहुत लेट उस मैसेज को आगे बढ़ाया था। तो बिल्कुल पाकिस्तान हिंदुस्तान में ये टेंशन तो रहती ही है। लेकिन आप यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि एक तरफा तौर पर, यानी सिर्फ एक साइड से आप लोग इस ट्रीटी को कैंसिल नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा करते हैं तो क्यों नहीं कर सकते आरजू, क्यों नहीं कर सकते हैं? एक तरफ से क्यों नहीं कर सकते आरजू? नहीं आरजू, मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक तरफ से क्यों नहीं कर सकते हैं? यहाँ पर हमारे लोग मारे जाएंगे, हम पर हमले होते रहेंगे, हम हमले सहते रहेंगे, हम युद्ध में भी ये ट्रीटी को कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हम आम लोगों की चिंता करते हैं, लेकिन आप उन्हीं आम लोगों पर हमला करते हैं और हम ट्रीटी कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आरजू? देखिए, बात तो करनी चाहिए थी ना आप लोगों को गवर्नमेंट के, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, इसलिए कि इससे आम आदमी पे इफेक्ट पड़ेगा। इससे जो हमारे भी आम ही लोग मारे गए हैं आरजू, जो लोग पुलवामा में मारे, जो लोग पहलगाम में मारे गए, वो हमारे आम लोग थे। जिन लोगों को आप निशाना बनाते हैं वो हमारे आम लोग हैं, और आप कह रहे हैं कि इसका आम लोगों पर असर पड़ेगा। हमारे आम लोगों की कितनी चिंता की आरजू पाकिस्तान ने, जरा बताइए। नहीं की है आपने। आरजू, आपके यहाँ किससे बात करें? कह रही हूँ आरजू जी, ऐसा नहीं आरजू जी किससे बात करें? किससे बात करें? बोलो किससे बात करें? बताइए कौन है? पाकिस्तान की, देखे, पाकिस्तान को चलाने वाले तो पाकिस्तान की फोर्सेज ही हैं, आप जानते हैं। तो बात खत्म कर दी ना आपने। आपको आपके यहाँ सरकार नहीं है, आपके यहाँ सरकार नहीं है। किससे बात करें? उससे बात करें, वो आर्मी से, वो आईएसआई से जो ये सब करा रही है। मैं आपको कभी भी काउंटर नहीं करता। आज मैं पहली बार आपको बोल रहा हूं कि कृपया कर जिस तरीके से आपने सामदान दंड भेद लगाकर अपनी टेररिज्म की दुकान चलाई है आर्मी और आईएसआई द्वारा, आज अगर हमने आपकी सिर्फ ट्रीटी, और ट्रीटी होती क्या है आरजू? ट्रीटी होती है बिटवीन टू जेंटलमैन। नहीं, पाकिस्तान आरजू, देखिए, आपने जिस तरह से कहा कि आम लोगों पर असर पड़ेगा, मेरे देश के लोग ये जानते नहीं होंगे, तो मैं बता दूं 80% से ज्यादा आप लोगों की खेती उसी पानी पर डिपेंडेंट है। आपके यहाँ बिजली उस पर डिपेंडेंट है, आपके यहाँ पानी जो बड़े बड़े शहरों में पहुंचता है वो उस पर डिपेंडेंट है। हमने आज तक उसे छेड़ा नहीं है क्योंकि आम लोगों की परवाह हिंदुस्तान करता है, सिर्फ अपने नहीं दूसरों की भी। इससे बड़ा सबूत क्या होगा आरजू? लेकिन आपके देश ने की, जिस तरह से बार बार हमले होते रहे आरजू, उसके बाद भी हमने तो बात ही की आम लोगों की चिंता करने के बाद आरजू। देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों ने जरूर चिंता की होगी, जरूर आम आदमी का सोचा होगा, लेकिन इस वक्त जो कुछ आप कर रहे हैं बहुत जल्दबाजी में लग रहा है, और दोनों तरफ से ही मैं कहूंगी। आपको पता है कितनी मौत हो गई आरजू? आरजू, आपको पता है कितनी मौत हुई है? आरजू, आपको पता है कितनी मौत हुई है? मुझे बस बता दीजिए, आपको पता है भारत में कितनी मौत हुई है? आपको पता है हमला किस तरह से किया गया? आपको पता है बच्चों के सामने उनके पिता किस तरह से गोलियों से भून दिए गए? आपको पता है? बिल्कुल, मुझे पता है, मैं बिल्कुल जानती हूँ। और ये इसमें रिलीजन का नाम लेके मारा गया है, ये भी बहुत अफसोसनाक बात है, मैं उसको भी मैं मानती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आप खून बहा देंगे और हम पानी भी ना रोके आरजू। सबसे बड़ी बात यह है कि आप खून बहा दें और हम पानी भी ना रोके। मैं एक बार जरा
एक बार मैं जरा हैदर हयात जी के पास जाना चाह रही हूँ। हैदर हयात जी को लीजिए स्क्रीन पर। हैदर हयात जी, मेरा सीधा सवाल है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, हमने तो आम लोगों की ही चिंता की, इसीलिए हमने आज तक युद्ध के समय भी ये नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने क्या किया है सर? क्या किया है आप लोगों ने, बताइए जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये जो वाकया पहलगाम में हुआ और जिस तरह इंडियन मीडिया इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर मासूम और निहत्ते लोगों की जानें गई हैं, ये बड़ा एक अफसोसनाक वाकया है। मैं इस पर अफसरदा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ मैं नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम इस वाकये पर अफसरदा है। लेकिन और सर, आपकी सरकार ने एक बार भी शोक नहीं जताया। आप मुझे बात करने देंगे? नहीं, आप बात करिए, मैं कह रही हूँ, आप कह रहे हैं पाकिस्तान में। मुझे पता है कि उसके बाद मैं जब कुछ हकीकतें बताऊंगा, कुछ सच बताऊंगा, वो बड़े कड़वे होंगे। नहीं, हमें कड़वे मीठे सब सच की ही आदत है, क्योंकि झूठ नहीं बोलते हम, फितरत नहीं हमारी। आपने शर्मा साहब को, मैं आपसे सिर्फ हैदर साहब, मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछ रही हूँ। आपने शुरुआत में ही कहा हमें बड़ा अफसोस है। हैदर साहब, मैं सिर्फ एक चीज पूछ रही हूँ, उसके बाद आप बोलिए, उसके बाद आप बोलिए। अब आप मुझे बोलने नहीं, आप बोलिएगा। आपने शुरुआत में ही कहा मुझे हमें बड़ा अफसोस है। वो अफसोस सरकारी रूप से जताया जा सकता था, जताया आपने, आपकी सरकार ने जताया। आपने क्या किया? आपने एलओसी पर आपने अपना एक्शन शुरू कर दिया, आपने फोर्सेस का मूवमेंट शुरू कर दिया। वो चोर की दाढ़ी में तिनका कहते हैं ना, वो हो गया। उधर फायरिंग हो रही थी, आप लोगों ने यहाँ पे पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। नहीं, फायरिंग नहीं हो रही थी, फायरिंग। एक मिनट, हैदर साहब, हैदर जी मेरी बात सुनिए। नहीं, हैदर साहब, आप कह रहे हैं कि फायरिंग हो रही थी और हम इल्जाम लगा रहे थे। सर, हम ना 20 से ज्यादा देशों के डिप्लोमेट्स को ब्रीफ कर रहे हैं और ये जुबानी ब्रीफिंग नहीं होती है। अगर हम आपके ऊपर कोई एक्शन ले रहे हैं तो हम उसको प्रूफ के साथ लेते हैं। हमने तो कसाब तक को आपके सामने खड़ा कर दिया था, आपने आज तक नहीं माना है। आपने आज तक नहीं माना तो मानते हैं क्या आप? यादव को भी नहीं है मैडम। हाँ, माना तो आपने भी कुलभूषण यादव को नहीं है। कुलभूषण यादव हमारा है, हमारा है, हम मानते हैं। क्या बात कर रहे हो? हम मानते हैं कर्नल सिंह, हम कुलभूषण यादव को भी मानते हैं और हम अपने हर सैनिक को मानते हैं। इनकी तरह नहीं है कि अपने सैनिकों के शवों को भी नहीं मानते। ये वो है। अरे भाई, कुलभूषण यादव को तो हमने माना है। आप बता दीजिए, आज आप यहां बैठकर ये मानने को तैयार हैं कि कारगिल में आपके फौज थी या नहीं थी? आप ये मानने को तैयार हैं? देखिए, आपने बड़े अच्छे तरीके से स्टार्ट किया, मैं आपकी इज्जत करने वाला था, लेकिन आपका जो कैरेक्टर है ना, वो आपके ऊपर चढ़कर आ गया। आपने बोला अफसोस की बात है, आवाम के लिए भी अफसोस की बात है, पूरे पाकिस्तान के लिए अफसोस की बात है, लेकिन आपने उसके आगे वर्ड लगा दिया लेकिन। ये लेकिन क्या होता है? ये कंडीशनल अफसोस कौन सा होता है? देखिए, बात ये नहीं हो रही है। आप कुलभूषण यादव को कहां से ले आए बीच में? हमने उसके लिए आपके सामने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से आपकी सरकार को थप्पड़ मारा है। उस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, आपने चाहकर भी उसको फांसी नहीं दे पाए। आप रुके हुए हैं, आप डरे हुए हैं, आपकी किरकिरी हुई है पूरी की पूरी दुनिया में कि आप आर्बिट्रेरी, आपके यहाँ रूल ऑफ लॉ